दोस्तों डोंट फियर, सारे डाउट होंगे क्लियर, क्योंकि ये कुमार सर की क्लास। जय हिंद दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं पैसेज सीरीज का चौथा पार्ट। यहाँ पे चौथी वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के सेंटेंसों को मिक्स करके एक लंबा चौड़ा पैसेज बनाने के लिए, ठीक है ना। चलिए, तो इससे पहले वाली वीडियो में जो हम वहां पे देखे थे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का पहचान, उससे रिलेटेड जो है कुछ रूल वगैरह देखे थे, अफर्मेटिव सेंटेंस का, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, नेगेटिव सेंटेंस का, ठीक है। तो यहाँ पर जो है एक बार हम स्क्रीनशॉट फिर से यहाँ पे लगा दे रहे हैं, जैसे यहाँ पे आप स्ट्रक्चर तीनों का देख सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर इन्हीं के बारे में, इन्हीं को यूज करके अभी जो हम यहाँ पे पैसेज बनाने वाले हैं, ठीक है ना। तो देरी ना करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए, जैसे कि आप लोग ये जान रहे हैं हमारा फोनत्रुआ है, ठीक है ना। ये फोनत्रुआ से जो हम यहाँ पे यूज करके इसको जो है आप लोगों को यहाँ पे सेंटेंस बताएंगे कैसे बनाया जाएगा। चलिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारा सिम खुल चुका है। यहाँ पे जो है पैसेज एक आ गया है हमारे सामने, ठीक है ना। और ये पैसेज क्या है? घूम जा, और घूम जा भाई, क्या का टाइम वेस्ट करता है। अरे तो घूम जा, घूम जा, नहीं है ना, घूमियो ना, घूम चलो। यहाँ पे पैसेज आपको नहीं दिखा? लो दिख रहा है भाई। चलो, कह रहा मेरा नाम सुमो रैबिट है, ठीक है। मेरा नाम सुमो रैबिट है, इसको नॉर्मली आप बना लोगे माई नेम इज सुमो रैबिट। माय नेम इज सुमो रैबिट। चलिए, कह रहा है कि मैं जंगल से आ रहा हूं। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस यहाँ पे अफर्मेटिव सेंटेंस आ चुका है। मैं जंगल से आ रहा हूं। आना की अंग्रेजी होता है कम, मुख्य क्रिया में लगाएंगे इंग, यानी कि हो जाएगा कमिंग। करता है आपका आई, तो यहां पे रखेंगे आई, ठीक है ना। आई हो जाएगा, आई के साथ हमेशा लगाते हैं एम, आई एम। फिर उसके बाद मुख्य क्रिया आपकी है कम, और कम में क्या लगाओगे? इंग। तो ये हो जाएगा आई एम कमिंग, यानी कि मैं आ रहा हूं। कहां से? फ्रॉम द जंगल, यानी कि फ्रॉम द फॉरेस्ट, या फिर फ्रॉम फॉरेस्ट भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कह रहा आई एम कमिंग फ्रॉम द फॉरेस्ट, ठीक है, मैं जंगल से आ रहा हूं। चलिए, फिर क्या कह रहा है कि मैंने देखा कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। मैंने देखा, आई सा, ठीक है ना। आई सा, सी नहीं, आई सा, देखा, यानी कि मतलब जो है क्या, सेकंड फॉर्म, आई सा, मैंने देखा, ठीक है ना। कॉमा लगाएंगे। कह रहा है कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। कोई ही यहाँ पे करता हो गया, कोई, समवन यहाँ पे करता हो गया, यानी कि समवन, यानी कि हो जाएगा समवन। और समवन आपका एक वचन करता है, क्योंकि पीछा कर रहा है, कर रहे हैं नहीं, कर रहा है। तो समवन इज फॉलोइंग मी, ठीक है ना। समवन इज फॉलोइंग मी, यानी कि कोई मेरा पीछा कर रहा है, ठीक है ना। चलो आगे देखते हैं। यहां पे कह रहा है कि तुम सब यहां क्या कर रहे हो। चलो, तुम सब यहां क्या कर रहे हो, ठीक है ना। तो यहां पे सेंटेंस में जो है क्या आ गया, यानी कि आपका सेंटेंस जो है ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो चुका है। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस का सेकंड वाला स्थिति, सेकंड वाला कंडीशन ये है कि जब आपका जो है प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आता है, तब आप यहाँ पे क्या करते हो? पहले आप प्रश्नवाचक शब्द को यहाँ पे आगे रखते हो। तो कह रहा है कि तुम सब यहाँ क्या क्या आ रहा है, तो व्हाट हो जाएगा, ठीक है ना, व्हाट हो जाएगा। और इसके बाद सहायक क्रिया लगाएंगे आर। आर क्यों लगा रहे हो सर? आर इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि कह रहा है कि तुम सब, और तुम सब बहुवचन है, बहुवचन के साथ हमेशा आप आर का यूज करते हो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के अंदर। चलो आगे देखते हैं। तो व्हाट आर यू, ठीक है ना, व्हाट आर यू डूइंग हियर, ठीक है ना। डूइंग हियर, डू मीन्स करना, और डू में इंग लगा दिए तो हो गया डूइंग, और उसके बाद हियर, ठीक है ना। व्हाट आर यू डूइंग हियर, और लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। चलिए आगे देखते हैं। तो व्हाट आर यू डूइंग हियर, कह रहा है कि एक खतरनाक शेर आ रहा है, ठीक है ना। एक खतरनाक शेर, डेंजरस लायन, लायन, लायन। चलो आगे देखते हैं। कह रहा है कि एक खतरनाक शेर, तो यहां पे एक खतरनाक शेर ही आपका करता हो जाएगा ए डेंजरस, ठीक है ना। ए डेंजरस लायन इज कमिंग, ए डेंजरस लायन इज कमिंग, यानी कि एक खतरनाक शेर आ रहा है, ठीक है ना। ए डेंजरस लायन इज कमिंग, एक खतरनाक शेर आ रहा है। और फिर क्या कह रहा है कि तुम लोग भाग क्यों नहीं रहे हो, तुम लोग भाग क्यों नहीं रहे हो। अरे नहीं भागेंगे नहीं, वो शेर आएगा ना, शेर को हाय हाय सर जी बढ़िया, हाँ सब ओके, हाँ चलो आओ हमारा शिकार कर लो, इसलिए नहीं भाग रहे, ठीक है ना। चलिए कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। मजाक था।
कह रहा है कि तुम सब हाँ तुम लोग भाग क्यों नहीं रहे हो। अब ये भी जो है आपका कंटिन्यूअस टेंस में जो है क्यों नहीं, यानी कि मतलब क्या, ये आपका इंट्रोगेटिव और साथ में नेगेटिव सेंटेंस हो गया। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना, सिंपल सा रूल है क्या, हालांकि ये रूल हम बताए नहीं थे, ठीक है। यहाँ पे हम स्ट्रक्चर दे रहे हैं, ये नीचे देखिए स्ट्रक्चर आ रहा है इसका, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या कह रहा है कि तुम सब यानी कि तुम लोग भाग क्यों नहीं रहे हो। तो यहाँ पे पहले लिखिए वाई हो जाएगा, और तुम लोग है यानी कि आर हो जाएगा, वाई आर के बाद फिर लिखिए यू, वाई आर यू नॉट लगा देंगे, और नॉट लगाने के बाद भागना यानी कि रनिंग चाहे लिख दो चाहे गो लिख दो, ठीक है ना। वाई आर यू नॉट रनिंग, तुम सब भाग क्यों नहीं रहे हो, ठीक है ना। तुम लोग भाग क्यों नहीं रहे हो या तुम सब भाग क्यों नहीं रहे हो, ठीक है। फिर कह रहा क्वेश्चन मार्क नहीं लगाए, हाँ लगाए, चलो क्वेश्चन मार्क लगाए। कह रहा क्या कि तुम झूठ बोल रहे हो, ठीक है, यानी कि मतलब वो बता रहा है जंगल से शेर आ रहा है लेकिन इनको भरोसा नहीं हो रहा। कह रहा है कि तुम झूठ बोल रहे हो, ठीक है ना। कह रहा है कि तुम यू आर टेलिंग, तुम झूठ बोल रहे हो, टेलिंग लाई, तुम झूठ बोल रहे हो। टेलिंग का मतलब होता है बोल रहे हो, और लाई का मतलब होता है झूठ, खाने वाली लाई नहीं, सब्जेक्ट जो खाने वाली लाई, ठीक है ना, वो झूठ बोलने वाली लाई झूठ है, ठीक है ना। चलो आगे देखते हैं। कह रहा कि नहीं, नो, ठीक है ना, यहाँ पे फुल स्टॉप लगाएंगे, उसके बाद कह रहा है नो नहीं, ठीक है ना, कॉमा लगाएंगे। आई एम नॉट, कह रहा है कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, आई के साथ हमेशा लगाएंगे एम, और उसके बाद लगा देंगे नॉट, आई एम नॉट, नेगेटिव वाला स्ट्रक्चर वहां पे बताए थे, ठीक है। तो आई एम नॉट टेलिंग लाई, ठीक है ना, टेलिंग लाई, ठीक है ना, आई एम नॉट टेलिंग लाई, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, ठीक है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। चलो कह रहा है कि मैं भाग रहा हूं, आई एम रनिंग, ठीक है ना, मैं भाग रहा हूं, ठीक है ना। चलो कह रहा है कि पर शेर यहां क्यों आ रहा है, देखो तुमसे हाय करने आ रहा है, ठीक है ना। चलो देखते हैं, हो सकता है स्वाद लेने आ रहा हो, ठीक है। तो कह रहा है कि मतलब यहाँ पे पर शेर यहां क्यों आ रहा है, ठीक है। बट की अंग्रेजी हो जाएगा वाई, ठीक है ना, वाई। अब यहाँ पे द लायन है यानी कि शेर एक वचन है, ठीक है। वाई इज द लायन, ठीक है ना, वाई इज द लायन कमिंग हियर, कम मीन्स आ रहा है, और इसी में लगा दीजिए इंग, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा कमिंग, ठीक है ना, कमिंग हियर, ठीक है। वाई इज द लायन कमिंग हियर, क्वेश्चन मार्क। चलिए आगे देखते हैं। फिर कह रहा है कि मुझे नहीं पता, आई डोंट नो, ठीक है ना, आई डोंट नो। आप डोंट नो भी कर सकते हो, या फिर आप लगा सकते हो डू नॉट नो, ठीक है ना, डू नॉट नो, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता हूं, ठीक है। कह रहा है कि मुझे नहीं पता, पर भागो, बट रन अवे, ठीक है ना, बट रन अवे, ठीक है ना, लेकिन भागो, ठीक है। आई डोंट नो बट भागो, ठीक है ना। तो यहां पर जो है इस तरीके से आसानी से, बड़े ही आसानी से हमने जो रूल्स को यहां पे यूज किया, और रूल्स को यूज करने के बाद हमने जो है पैसेज को पूरी तरीके से ट्रांसलेट कर दिया है। चलिए, तो इस तरीके से हम पैसेज को ट्रांसलेट कर सकते हैं, बस आपका रूल क्लियर होना चाहिए, ठीक है। और अगर रूल क्लियर नहीं है तो हम है ना, डोंट फियर, हम हैं, बिकॉज आई एम हियर, ठीक है। तो यहाँ पे आपके सारे डाउट जरूर क्लियर होंगे। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलेंगे किसी और नए क्लास में नए कमाल और नए धमाल के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।